हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 जिसका है कि सजीव एवं उनका परिवेश, ठीक, इसका हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ पहले हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 हम लोग पूरा कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से समझिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पार्ट 4 तक तो पहले आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा, ये आप लोगों से उम्मीद है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, हम लोग पढ़ने का स्टार्ट करते हैं और समझने का। ठीक, अपने चारों ओर पाई जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए, उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे सजीव है। आप क्यों कुर्सी, मेज, पत्थर का सजीव नहीं कह सकते? हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? यानी आसपास की जो हमारे चीज़ें हैं उसको हम लोगों को देखकर गैस करना है कि वो हमारा सजीव है या निर्जीव है। ठीक, इसी के बारे में पूरा डिटेल चैप्टर है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या है। आइए इसके लिए सजीवों को एक एक लक्षण पर विचार करते हैं। यानी जीव क्या है उसके एक लक्षण हम लोग पहले देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, उसी के अनुसार सारा चीज़ को हम लोग भेद करेंगे। सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि। यानी सजीवों में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, जैसे श्वसन यानी सांस लेना, उत्सर्जन बाहर निकालना वेस्ट पदार्थ को, उद्दीपन, उसके बाद प्रजनन हो गया, गति हो गया एवं उसका वृद्धि। ये सारी चीज़ जो होता है सजीव का काम होता है। नेक्स्ट है कि क्या आप ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? तो इन लक्षणों यानी जो मतलब निर्जीव होता है लेकिन ये सब लक्षण दिखाई देता है। चलिए, कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी के जल गति करते हैं, आकाश में चंद्रमा गति करती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? क्या इनमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं? यानी जैसे हम लोग चलते हैं तो यानी गति करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हमारा जो चंद्रमा हो जाता है, पृथ्वी हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी क्या करता है, वो गति करता है। तो क्या उसको हम लोग सजीव के रूप में बोलेंगे या फिर नहीं? चलिए, उसके बाद है सजीवों में गति। क्या सभी सजीव गति करते हैं? जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों को आप जानते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। जैसे चित्र में आप चीता की दिखाई दे रहे हैं, जिससे हम लोग यहाँ से अभी इस जगह पे है, फिर थोड़ा देर बोलेंगे तो और दूर तक जाएंगे तो हमारा पोजीशन जो है सो वो चेंज होते रहेगा। यानी क्या हम लोग गति के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पे फिगर में जो है सो चीता का गति दिया हुआ है कि कैसे ये मतलब अपना गति को चेंज कर रहा है, यानी अवस्था को अपना चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है, क्या पौधे भी गति करते हैं? वे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। यानी क्या कि पेड़ पौधे भी क्या होता है, वो भी गति करते हैं? तो वो बिल्कुल गति नहीं करते हैं, वो एक जगह ही रहते हैं। लेकिन वो, चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि वो जीव कैसे है। ठीक, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना चाहिए कि लजवंती का जो पौधा होता है वो क्या होता है कि जैसे ही भी हम लोग उसको छुएंगे तो वो लजा जाता है, यानी वो शर्मा जाता है, यानी वो जो समटाने लगता है। जैसे खुला हुआ रहता है तो धीरे धीरे आपस में ये सटने लगता है, समटने लगता है। यहाँ पे देखिए फिगर में हुए। चलिए, उसके बाद से है कि परंतु विभिन्न पदार्थ यथा जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? लाजवंती के पौधे को छूने पर इसका मुरझा जाना भी गति है। तो वो भी क्या है, एक गति ही करता है। कहीं कहीं पेड़ पौधे भी देखिए आप लोग कैसे वो गति करता है। हम लोग जैसे हाथ लगाएंगे तो क्या धीरे धीरे मुरझाने लगेगा, यानी वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। तो वहाँ पे भी वे गति करता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सजीव भी गति करता है। ठीक, क्या आपने कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखा है? बस, कार, बादल आदि इसके उदाहरण है। क्या इनकी गति सजीवों की गति से भिन्न है? तो बहुत सारा निर्जीव वस्तु जिसमें श्वसन नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन वो गति करता है, जैसे बस हो गया, बादल हो गया, कार हो गया, ये सब चीज़ें। और ये जो चीज़ होती है क्या सजीवों से बहुत भिन्न होता है। ठीक, इसको हम लोग सजीव नहीं बोल सकते हैं। सजीवों में प्रजनन। आप जानते हैं कि मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है इसलिए प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न कर उनकी प्रजातियां अस्तित्व में रहती हैं। तो ये बात तो हम लोगों को पता है कि अगर यदि हम लोग जन्म लिए तो एक दिन मरना पड़ेगा ही। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं कि अपना प्रजनन यानी अपना जो अस्तित्व होता है उसको हम लोग अपना बढ़ाते चलते हैं। पक्षी अपने घोंसले में अंडे देते हैं, मुर्गी भी अंडे देते हैं जिनके फूटने से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। तो ये सारी बातें होते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है प्रजनन कैसे होता है, ये मैंने नया बच्चा कैसे पैदा होता है। ठीक, सभी जंतुओं तथा पौधों में अपना समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं।
वही अपने समान जो है सो जो बच्चा उत्पन्न करता है या फिर अंडा से मतलब जो भी निकलता है लेकिन अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, तो उसी को हम लोग प्रजनन बोलते हैं। ठीक, सजीवों में जनन के बारे में आप ऊपर की कक्षाओं में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या सभी सजीव अंडे ही देते हैं? कुछ जीव बच्चे देने वाले भी होते हैं। आइए क्रियाकलाप करते हैं। तो बहुत सारा होता है ऐसा जीव जो अंडा देता है, उसके बाद से वहाँ से बच्चा निकलता है, और बहुत हमारा जीव होता है जो क्या होता है डायरेक्ट वो शिशु को जन्म देता है, यानी बच्चे को जन्म देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, पौधों के बीजों के अंकुरन से फिर नए पौधे का जन्म होता है। पौधों में जनन की एक विधि यह भी है कि पौधे का ही एक भाग नए पौधे को जन्म देता है। यानी होता क्या है कि पौधे में जनन किससे होता है, तो वो क्या होता है, उसका बीज जो रहता है वो अंकुरन धीरे धीरे वो क्या होता है बीजने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है एक और पौधा का निर्माण होने लगता है। तो उस तरीके से वो क्या करता है अपना प्रजनन करता है। चलिए, पौधों के बीजों के अंकुरन से फिर नए पौधे का जन्म, ये तो पढ़ लिए थे। उसके बाद से है ये कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक, गुलाब की एक मोटी डंडी को उसके तने से अलग कर लीजिए, इसे कलम कहते हैं। तो होगा क्या कि आप लोग क्रियाकलाप इसको घर में कर लीजिएगा। अगर यदि इसको डंडी से अलग कर देंगे और कहीं पे भी हम लोग छोड़ देंगे, अगर यदि यहाँ पे आधा काट देते हैं, जो हमारा पूरा पौधा है इसका डंडी सिर्फ काट देंगे, काट के और कहीं अगर यदि मिट्टी की जगह पर रख देंगे जहाँ पे उसको सारा चीज़ उपलब्ध हो जाए, जैसे पानी हो जाए, हवा, ऑक्सीजन, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अगर यदि उपलब्ध हो जाए तो वो क्या हो करेगा, वहाँ से एक नया पौधा निकलना शुरू कर जाएगा। यानी वो क्या करता है अपना टहनी से भी वो नया पौधा जन्म कर सकता है। तो देखिए अलग अलग तरीके से पेड़ पौधे भी अपना प्रजनन करते हैं। चलिए, उसके बाद है सजीवों में वृद्धि। क्या मूंग का बीज जीवित है जो एक दुकान में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है? जब हम इन बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। तो बिल्कुल ये सही बात है। जैसे धान हो गया है, कोई भी चीज़ हम लोग जब बीज रहता है तो ये जल्दी इससे मतलब नहीं होता है। जब हम लोग उसको रखते हैं या तो डब्बा में रखते हैं या पॉलीथीन में रहता है या पैक रहता है तो उसमें पौधा निकलता नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ से अगर यदि ज़मीन के ऊपर डाल देते हैं तो वहाँ से धीरे धीरे पौधे निकलने का स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको सारा चीज़ उपलब्ध हो गया। एक तो जल नीचे से आ गया, ऊपर से उसका रोशनी आ गया, सूर्य का रोशनी आ गया, खनिज लवण आ गया, और उसके जितना भी पोषक तत्व था पृथ्वी के अंदर से सारा चीज़ उसके ऊपर आने लगा, जिसके कारण वो क्या है एक नया पौधा का निर्माण करने लगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। इसी प्रकार है कि आप अपने घर में अपने बचपन के जूते पहनने का प्रयास करते हैं। क्या आप पहन पाते हैं? नहीं, क्योंकि इसी तरह आप अपने 2-3 साल पुराने पोशाक पहनने का प्रयत्न कीजिए। तो यदि क्या आप उसे ठीक से पहन पाते हैं? नहीं ना। आप शायद समझ गए होंगे कि अब आप पहले से बड़े हो गए हैं और जूते या कपड़े आपके लिए छोटे हो गए हैं। इसी बड़े होने की को हम वृद्धि कहते हैं। देखिए यहाँ पे वृद्धि को कितना अच्छा से डिफाइन किया है। जैसे हमारे पास कोई कपड़ा है, ठीक, 2 साल पहले का वो कपड़ा था और हम अभी 2 साल बाद पहन रहे हैं, तो क्या हमारे को होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम जो है सो थोड़ा उनसे जो हाइट है हमारा वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब वो कपड़ा जो है सो अब उसके लायक नहीं रहा। अब हम लोग जो पहनेंगे उससे बड़ा कपड़ा पहनेंगे। ये जो चेंज हुआ यहीं से हम लोग जान सकते हैं कि हमारा जो शरीर का है वो वृद्धि हो गया। ठीक, चलिए, उसके बाद वैसे ही एक छोटा सा चूजा बड़ा होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाता है। एक छोटे से बीज में अंकुरन के बाद में वृद्धि होती है और समय के साथ वह विशाल वट वृक्ष का रूप ले लेता है। यह वृद्धि आंतरिक होती है। इसी प्रकार मेढक लार्वा से वृद्धि के पश्चात वयस्क बनता है। सेम कंडीशन ऐसे ही होता है हर चीज़ में। आपका पेड़ पौधे का उत्पत्ति हो गया या फिर कोई जीव का निर्माण हो गया तो वे धीरे धीरे से काम होता है। ठीक, तो मेढक का जीवन चक्र कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले ये मेढक जो है सो इस तरीके से जाली टाइप का पानी में छोड़ देते हैं। वो अपने आप निषेचन करके एक इस तरीके से छोटा सा मतलब एक बैंक का मतलब मेढक टाइप का ही जिसका पूंछ होता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा पानी में कभी कभी देखे होंगे। ठीक, तो वो पूंछ जब धीरे धीरे निकल जाता है तो वो फिर से ये मेढक तैयार हो जाता है। फिर है यहाँ पे मेढक का जीवन चक्र। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होता है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु ही होती है। और क्या होता है कि हम लोगों का अभी 18 साल एक मिनिमम एज यानी मैक्सिमम हम लोग 18 साल तक ही बढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग अगर यदि 19 साल का हो जाएंगे तो हमारा वृद्धि जो है सो नहीं बढ़ेगा। ठीक, और रुक जाता है। वृद्धि सिर्फ 18 साल के अंदर ही होता है। यही हमारा जो होता है किशोरावस्था होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यानी क्लास 8 में कि किशोरावस्था क्या होता है।
प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। निर्जीव वस्तु में भी सजीवों के गुण हो सकते हैं, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। हो सकता है कि मतलब निर्जीव वस्तुओं में भी बहुत सारा सजीव का गुण पाया जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा सजीवों में श्वसन। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको हाथ में गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी उत्पन्न उष्मा बीजों के श्वसन के कारण हुई है। आनी क्या, देखिए बीज भी मैंने श्वसन करता है। यहाँ से हम लोगों को पता लग गया कि बीज भी क्या करता है, श्वसन करता है, जिसके कारण कभी कभी आप लोग देखिएगा चावल या कोई भी चीज़ है उसके अगर यदि अंदर हम लोग अपना हाथ डालेंगे तो वो धीरे धीरे क्या गर्म फील करता है, तो वो भी क्या करता है, बीज भी अपना क्या करता है, वो श्वसन करता है। हमने देखा कि बीजों की श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे श्वसन कहा जाता है। बिल्कुल ये सिंपल सा फंडा है भाई। हम लोग क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, जितना भी जीव जंतु हो गया, और ऑक्सीजन को हम लोग ले करके हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे वातावरण से जब हमारे नाक में आ जाता है तो वो छाँक के फिर से उसको बाहर कर दिया जाता है और वे फिर पेड़ पौधों के लिए उपयोग हो जाता है। किसके लिए, तो उसके लिए जो पेड़ पौधे श्वसन का मतलब प्रक्रिया करता है अपना प्रकाश संश्लेषण का, तो उसमें चला जाता है। यह सभी सजीवों की विशेषता है। ग्रहण के लिए भोजन से श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जीव जंतु अपने नाक द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। उसके बाद पेड़ पौधे मुख्यतः अपने तंतुओं के द्वारा, पेड़ों में इनकी जड़ों एवं तलवान द्वारा भी श्वसन होता है। यानी अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग श्वसन का अंग होता है। ठीक, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जो श्वसन के लिए आवश्यक होता है। तो यही हम जो पहले बात बताए वही बात यहाँ पे लास्ट में बोला जा रहा है कि हम लोग ऑक्सीजन, ये पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ते जा रहे हैं, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो फिर से पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद है सजीवों में पोषण। हम लोग कैसे बढ़ते फलते फूलते हैं। ठीक, प्रत्येक सजीव को अपने अस्तित्व और वृद्धि के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है, जो पोषण कहलाता है। भोजन को अगर यदि परिभाषित के लिए बोला जाए तो क्या करना पड़ता है परिभाषित करने के लिए, तो कोई भी जीव है, ठीक, तो सबसे पहले उसको अपना अस्तित्व को वृद्धि के लिए, अपने बच्चे उत्पन्न करने के लिए या फिर हम अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए भोजन करना पड़ता है। ठीक, तो ये जो हम लोग भोजन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पोषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीव जंतुओं और मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है। सजीवों में संवेदनशीलता, यही जो हम लोग लजवंती का पौधा देखे थे वही। ठीक, ये होता है क्या, ये मुरझा जाता है, जैसे हम लोग इसके हाथ से टच करेंगे तो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। चलिए उसके बाद है इसी तरह जलेबी या इमली देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है, हमारी आंखों में धुलकन चला जाता है तो आंखें स्वतः बंद होने लगती है। यह सभी परिवर्तन की प्रवृत्ति हमारी अनुक्रिया दिखाते हैं। इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। उद्दीपन की प्रतिक्रिया अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। सभी सजीव उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक, होता क्या है, जैसे कोई भी अगर मुंह में कहीं पे भी हम लोग इमली देखते हैं, हमारा जो जी है वो अपने आप बहुत चटपटाने लगता है उसके लिए, खाने के लिए। तो ये अपने आप का प्रक्रिया है, संवेदनशीलता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं सजीवों के उत्सर्जन के बारे में। ठीक, उत्सर्जन का मतलब होता है पदार्थ को बाहर निकालना। विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन के फलस्वरूप सभी प्राणियों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। ये शरीर में उपस्थित रहेंगे तो हानि पहुंचाएंगे, अतः इनका शरीर से बाहर निकल जाना आवश्यक होता है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जंतु यह पदार्थ मलमूत्र के रूप में बाहर करता है। हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ खा लेते हैं, सबसे पहले हमारा पेट के अंदर जाता है। ठीक, और पेट के अंदर हमारा बहुत सारा हमारे शरीर में ऐसा अंग है जो क्या करता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है उसको एक जगह पर इकट्ठा करता है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है उसको एक अलग साइड पर इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है तो क्या मूत्र या कोई मल के रूप में हमारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और ये जो प्रक्रिया कहलाती है इसी को हम लोग उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुक्त होना आदि के माध्यम से हम लोग उत्सर्जित करते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। कुछ पौधे गोंद, रबर, रोल, रेजिन आदि स्राव करते हैं। यह पौधों के लिए हानिकारक परंतु कुछ हमारे लिए उपयोगी होता है। देखिए, कभी आप लोग देखे होंगे कि पदार्थ मतलब जैसे सजना का पेड़ में आप लोग देखेंगे बहुत सारा लट्ठा जो है सो बाहर निकलता है। तो पेड़ पौधे भी क्या करता है, वो अपना उत्सर्जन बाहर, अपना अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा अपने मंडी में
फल वालों की गली में आवाज़ें लगाते सुना, फल ले जा लो फल फल। उसके बाद है कि फल, ये हमारा क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जीवों, पेड़ पौधे एक दूसरे के कुछ न कुछ भिन्नता के लिए हुए रहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।